नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर निहारिका। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट की नॉर्मल रेंज के बारे में। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया है। उस वीडियो में हमने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में सारी बातें डिस्कस की हैं। अगर आप चाहें तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सिर्फ आपकी जो टेस्ट रिपोर्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आप अपनी टेस्ट रिपोर्ट कैसे पढ़ सकते हैं। तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में बेसिकली चेक किया जाता है आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और टोटल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल का रेशो। तो इसमें जो आपकी रेफरेंस रेंज होती है उसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला डिजायरेबल ऑप्टिमल लेवल, यानी कि कितना होना चाहिए, कितना अच्छा माना जाता है वो रेंज। सेकेंड होता है बॉर्डर लाइन लेवल, यानी कि उस रेंज पे अगर आपका लेवल आ गया तो आप बॉर्डर लाइन पे हैं, यानी कि आपको हाई रिस्क हो सकता है। और जो तीसरा होता है वो होता है हाई रिस्क, यानी कि अगर वो हाई रिस्क पे आपका लेवल आ गया तो आपको आगे जाके हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज्यादा है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल वैल्यूज क्या होती है। टोटल कोलेस्ट्रॉल के बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। अभी हम सिर्फ इसकी नॉर्मल रेंज के बारे में बात करेंगे। तो जो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है वो आइडियली जो उसका जो डिजायरेबल लेवल होता है वो होता है 200 से कम। 200 से कम आपको आपका कोलेस्ट्रॉल रखना चाहिए, तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है, आपके हार्ट के लिए अच्छा होता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 से 240 के बीच में आया है तो ये एक बॉर्डर लाइन रिपोर्ट है, ये एक बॉर्डर लाइन लेवल है, यानी कि अगर आपने अभी भी ध्यान नहीं दिया तो आपको आगे जाके हार्ट अटैक हो सकता है। इसके बाद अगर आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो 240 से ज्यादा आया है तो फिर आप बहुत ज्यादा रिस्क पे हैं, ये एक हाई रिस्क लेवल माना जाता है। अगर 200 से 40 क्रॉस हो गए आप कोलेस्ट्रॉल तो आपको आगे जाके हार्ट अटैक हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। तो जो ट्राइग्लिसराइड्स के जो डिजायरेबल ऑप्टिमल जो वैल्यूज होते हैं, जो लेवल होते हैं, वो होता है 150 से कम। आपको आपका ट्राइग्लिसराइड 150 से कम रखना चाहिए। अगर ये 150 से 200 के बीच में है तो ये एक बॉर्डर लाइन लेवल है। और अगर आपका ट्राइग्लिसराइड 200 से भी ज्यादा हो गया है, 200 क्रॉस कर चुका है, तो फिर ये हाई रिस्क है, आपके हार्ट को खतरा है। इसके बाद हम देखते हैं HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। मैंने आपको इसकी पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि जो HDL होते हैं ये हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। तो गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में जितनी ज्यादा हो उतने अच्छे हैं। आपके जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो 60 से ज्यादा होना चाहिए। 60 से ज्यादा अगर आपके ब्लड पे है तो आपको हार्ट की बीमारी होने का खतरा है ही नहीं। अगर आपके ब्लड में गुड कोलेस्ट्रॉल 40 से 60 के बीच में है तो ये बॉर्डर लाइन है, यानी कि उतने सफिशिएंट अमाउंट में आपकी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं है और आपको आगे जाके रिस्क हो सकता है हार्ट अटैक का। लेकिन अगर आपके ब्लड में 40 से भी कम हो गए हैं गुड कोलेस्ट्रॉल तो ये हाई रिस्क है, ये एक अलार्मिंग साइन है। ये बताता है कि आपको आगे जाके हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, जो ब्लॉकेज को बचाते हैं, उनके लेवल 40 से भी कम हो गए हैं। तो ये एक अलार्मिंग साइन है। अगर 40 से भी कम आ रहे हैं आपके गुड कोलेस्ट्रॉल तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं LDL। ये जो LDL होते हैं यही बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उन्हें आपके ब्लड में आप कम से कम ही रखिए तो अच्छा है। तो ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं इनकी जो लेवल होती है वो होती है 60 से कम। आपको इन्हें 60 से कम ही रखना चाहिए। तो आपको ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, LDL है, इनको 60 से कम ही रखना चाहिए। अगर ये 60 से कम है तो ये आपके हार्ट के लिए अच्छा है। अगर ये 60 से 100 हो जाते हैं तो ये एक बॉर्डर लाइन रेंज है, यानी कि आपको थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क है हार्ट अटैक का। और अगर ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ये 100 से भी ज्यादा हो जाते हैं तो ये हाई रिस्क है, यानी कि 100 से भी ज्यादा अगर आपके ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल है तो आगे जाके वो डेफिनेटली आपको हार्ट अटैक दे सकते हैं। इसके बाद देखा जाता है टोटल कोलेस्ट्रॉल और HDL का रेशो। तो ये जो रेशो है ये बेसिकली जो टोटल कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनको डिवाइड किया जाता है HDL से, उसके बाद ये रेशो हमें मिलता है। तो इस रेशो की रिजल्ट से हमें पता चलता है कि पेशेंट को कितना ज्यादा खतरा है, कितना ज्यादा पेशेंट को चांसेस हैं कि उसको जो कोरोनरी हार्ट डिसीजेज हैं ये हो सकती है, यानी कि जो ब्लॉकेज पेशेंट को हो सकती है कि नहीं,
वो इस रेशियो के रिजल्ट से हमें पता चलता है। तो जो इसकी जो डिजायरेबल ऑप्टिमल लेवल होता है वो होता है <2, यानी कि 2 से कम। अगर ये 2 से 6 के बीच में आता है तो ये बॉर्डर लाइन है, और अगर ये 6 को क्रॉस कर जाता है तो ये हाई रिस्क है। और अगर आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं है, अगर आपकी रिपोर्ट्स एबनॉर्मल है, तो आपको उसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी लेना चाहिए। आपको अपनी डाइट सुधारनी चाहिए, और जो आपके डॉक्टर्स आपको मेडिसिन दे रहे हैं आपको वो लेना चाहिए। और ये जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है ये आपको रिपीट कराते रहना चाहिए बार बार, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल या आपका जो ट्राइग्लिसराइड या जो गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल अगर ये ज़्यादा आए हैं, तो आपने जो अपनी लाइफस्टाइल चेंज की, अपना डाइट चेंज किया, और जो आप मेडिसिन ले रहे हैं उसके बाद कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, इनके लेवल्स लो हुए कि नहीं, ये चेक करने के लिए भी आपको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आपको बार बार कराते रहना चाहिए। आई होप कि आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और आप अपने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट की जो रिपोर्ट्स हैं वो अब थोड़ा सा आपको उसके बारे में नॉलेज मिल गई होगी, आप थोड़ा सा शायद उसको पढ़ पा रहे होंगे। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के पहले आपको क्या क्या तैयारी की जरूरत होती है। तो आप चाहें तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। हमारा आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।